हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है वो है बॉटलनेक एनालिसिस। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अहम टूल है। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं बॉटलनेक का। पहले टॉपिक में क्या है, इसमें बॉटलनेक लगा हुआ है और दूसरे में क्या है, बॉटलनेक कटा हुआ है। तो इसमें देखिए फ्लो किस तरह से हो रहा है। आइए अब इसको देखते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या है, बॉटलनेक है। अब क्या हो रहा है, जो प्रोसेस आ रहा है वो यहाँ के रुक जा रहा है, फिर ये एक एक करके यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो बॉटलनेक जब होता है तो किसी प्रोसेस में तो वो इस तरह से फ्लो होता है। देखिए सिंगल सिंगल फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, बॉटलनेक नहीं है तो फ्लो हमारा कहीं नहीं रुक रहा, कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए। आप सबों ने ही कभी ना कभी इस तरह से चाइना बॉल या राइस बॉल जो है दिवाली में जलाए होंगे। आपने एक चीज़ यहाँ देखा होगा, गौर किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, एक लड़ी का सब बल्ब फ्यूज हो जाता है। एक्चुअली सब बल्ब फ्यूज नहीं होता है, उसमें किसी एक में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा हिला दिए तो ये जल गया। जैसे कि ये ब्रोक हुआ, तो सिर्फ इस एक के फ्यूज होने के कारण एक भी बल्ब नहीं जलता है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए आसान सा उपाय क्या था कि हम उस बल्ब को रिमूव कर देते थे और आप फिर से जोड़ देते थे। मतलब उस चीज़ का बॉटलनेक हम लोग हटा दिए तो वो बल्ब आराम से सब सारा का सारा बल्ब जलने लगा। यानी प्रॉब्लम एक जगह था जिसके चलते कोई भी बल्ब नहीं जल रहा था। और एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए एक पुल में ये आराम से गाड़ी पार हो रही है, लेकिन सेकंड में देखिए ये एक गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई है। इसके चलते क्या हो गया, जाम लग गया है और गाड़ी धीरे 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 यहाँ से पार हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या बॉटलनेक है, ये जो गाड़ी यहाँ खराब हो गई है, ये इस पुल का बॉटलनेक है, जिसके चलते क्या हुआ, प्रोसेस जो है वो धीमा पड़ गया और कहीं पर आके रुक गया। मशीन में एक देखते हैं बॉटलनेक ऑपरेशन। यहाँ आप देखिए मशीन वाइज इसमें 10 पीस पर आवर निकलता है। मशीन 2 में 10 पीस पर आवर, मशीन 3 में 10 पीस पर आवर, मशीन 4 में 10 पीस पर आवर, ओवरऑल 30 पीस आवर निकल रहा है। लेकिन क्या एग्जैक्टली इसमें ऐसे ही है? तो यहाँ हम देखते हैं पहली मशीन में 20 पीस पर आवर निकल रहा है, दूसरी मशीन में 10 पीस पर आवर निकल रहा है, तीसरे में 15 पीस पर आवर निकल रहा है और चौथे में 25 पीस पर आवर निकल रहा है। यहाँ अब देखिए क्या हो रहा है, मशीन नंबर 2 या ऑपरेशन 2 में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी 1 घंटे में 10 ही निकल रहा है। तो ये जो है ये हमारा बॉटलनेक है। और हमारा सबसे बेस्ट कहाँ जा रहा है, ऑपरेशन 4 में 1 घंटे में 25। तो ओवरऑल अगर हम एक बात मुद्दे पे करें कि उसका डेफिनेशन क्या है, तो वो कोई भी चीज़ जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमको रोकती है, वो हमारे प्रोसेस का बॉटलनेक है या कांस्टेंट है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हर डेफिनेशन में एक ही बात कही गई है, द फैक्ट दैट द बॉटलनेक हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। बॉटलनेक जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। 2 तरह के बॉटलनेक होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म बॉटलनेक या उसको मोमेंट्री बॉटलनेक भी कहते हैं। ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय का तबीयत खराब हो गया है और वो जो काम करता है उसको सिर्फ वही कर सकता है, नहीं वो स्किल ऑपरेटर है। तो उसके तबीयत खराब होने पर अगर वो नहीं आता है तो हमारा एक दिन का, या जब तक वो नहीं आता तब तक के लिए एक बैकलॉग लगता है। जब वो आ जाता है तो फिर से स्ट्रीमलाइन में हमारा चलने लगता है। तो ये हो गया टेम्पररी बॉटलनेक। दूसरा एक उदाहरण ये लीजिए कि मान लीजिए कोई एक मशीन खराब हो गई है, उस मशीन का अल्टरनेट नहीं है, तो जब तक वो मशीन ठीक नहीं होती तब तक के लिए हमारा प्रोसेस का बैकलॉग लगता है। ये भी एक टेम्पररी बॉटलनेक है, क्योंकि इसमें मशीन ठीक होते ही वो दोबारा ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरा जो है वो है लॉन्ग टर्म बॉटलनेक। कोई ऐसी मशीन जो बराबर खराब होती है, कोई ऐसा प्रोसेस जो बार बार हमें उल्लंघन करता है, तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म बॉटलनेक है। दोनों ही तरह के बॉटलनेक जो होते हैं वो टाइम के हिसाब से या टाइम बीतने के हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं और मल्टीपल बॉटलनेक पर चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे थ्रूपुट टाइम को इफेक्ट करते हैं, कोई कम या ज़्यादा। जो ज़्यादा थ्रूपुट टाइम को इफेक्ट करता है वो हमारा सबसे सिग्निफिकेंट बॉटलनेक होता है। सिंपल बॉटलनेक थ्रू आउट टाइम पीरियड में जो सिर्फ एक ही बॉटलनेक होता है उसको कहते हैं सिंपल बॉटलनेक। मल्टीपल बॉटलनेक क्या है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ये बॉटलनेक एक समान कंसिस्ट रहते हैं और चेंज नहीं होते हैं। तीसरा है शिफ्टिंग बॉटलनेक।
अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया मोमेंट्री बॉटलनेक जो किसी पल के लिए होता है, वो टाइम टू टाइम जो शिफ्ट होता है तो उसके इफ जो शिफ्ट होता है और चेंज होता है उसको बताता है शिफ्टिल बॉटलनेक। यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं केक बनाने का। केक बनाने का पहला स्टेप क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। सामान को ले आते हैं, क्या क्या लगेगा उसमें, उसे मान लेते हैं 20 मिनट समय लगता है। उसके बाद क्या करते हैं? स्टेप 2 उसका प्रिपरेशन करते हैं केक बनाने का, जो अप्रोक्स एक अंदाज लिया गया कि 15 मिनट लगता हो उसमें। उसके बाद उसको बेकिंग करते हैं जो कि 35 मिनट हो सकता है लगता हो। और स्टेप 4 क्या है? डेकोरेटिंग करते हैं जिसमें 10 मिनट लगता है। तो ये केक बनाने का आप सिंपली एक प्रोसीजर देख रहे हैं। अब इसमें बॉटलनेक क्या है? कौन सा प्रोसेस बॉटलनेक है? क्या ये 35 मिनट? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि सारे ही प्रोसेस में इसमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये बॉटलनेक हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, हमारे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिसोर्स लेते हैं, यानी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, ज़्यादा मटेरियल ले सकते हैं, ज़्यादा सामान या ज़्यादा मैन पावर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उस प्रोसेस को ना तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर बेकिंग टाइम जो है 35 मिनट है। अगर हम 35 मिनट बेक नहीं करेंगे केक को, अगर कम करेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक साथ हम 2-3 केक को एक साथ बेक करेंगे, लेकिन बेकिंग का टाइम को हम नहीं कम कर सकते। इसी तरह हमारे प्रोसेस में कुछ ऐसे भी बॉटलनेक है जिनको हम एलिमिनेट या हटा नहीं सकते हैं, वो बाध्य है कि वो हमारे साथ रहेगा ही। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसको छोड़कर उसके अलावा दूसरा कौन सा बॉटलनेक है हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर मटेरियल को अरेंज करने में 20 मिनट लगा, हम इसको कम कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। तो इस तरह से बॉटलनेक जो है वो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा रिसोर्सेस लगे वही बॉटलनेक हो। हमको वो भी देखना है कि क्या वो ज़रूरी है, क्या वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्या उसको हटाया जा सकता है, तभी हम उस पर एक्शन लेंगे, वरना उसको हमको छोड़कर दूसरे पे एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम बॉटलनेक एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। इंटरनल बॉटलनेक क्या है? जब मार्केट का डिमांड हमारे उत्पादन क्षमता से ज़्यादा हो, यानी मार्केट को ज़्यादा चाहिए, कस्टमर को ज़्यादा, और हम उसका हमारी क्षमता ही नहीं उतनी बनाने की, तो ये हमारा इंटरनल बॉटलनेक है। इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि किस तरह कौन से एरिया में बॉटलनेक है जिसको हमको हटा के मार्केट के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हो गया जहाँ की कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है और हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी क्षमता या तो उसके बराबर है या उससे कम है, तो ये इंटरनल बॉटलनेक हो गया। दूसरा बॉटलनेक हो गया एक्सटर्नल बॉटलनेक, कि हमारी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी हमने बना तो दिया ज़्यादा लेकिन वो सेल ही नहीं कर पा रहे। तो जो सेल नहीं कर पा रहे ये हमारा वो एक बॉटलनेक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी है और हम सेल नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में क्या है? हमको फोकस करना क्या है? ज़्यादा डिमांड, यानी ज़्यादा कस्टमर से मिलकर डिमांड को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी क्षमता जितनी है उसके बराबर का हमको डिमांड कस्टमर से लाना पड़ेगा या शेड्यूल लाना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा एक्सटर्नल बॉटलनेक का। अभी का टाइम में जैसा है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो डायनेमिक सिस्टम है, यहाँ क्या है कि बॉटलनेक एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और ये हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं है कि सारे ही बॉटलनेक को हम एक साथ हम रिजॉल्व कर सके। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उस बॉटलनेक को हमको पकड़ना है, क्योंकि बॉटलनेक जो है वो टाइम टू टाइम शिफ्ट या चेंज होते रहता है। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट, हमने मान लिया कुछ इंप्रूव कर दिया तो वो बॉटलनेक वहाँ से हट के दूसरी तरफ बॉटलनेक हो गया, या तो चेंज इन डिमांड, ये कस्टमर का डिमांड ही चेंज हो गया, हमारा 100 मांगा था 50 मांग दिया, या 100 मांगा था 150 मांग दिया, तो उस पर डिपेंड करता है। और ये टाइम टू टाइम बॉटलनेक जो है चेंज होते रहता है। यहाँ देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल बॉटलनेक क्या है। इंटरनल बॉटलनेक में एग्जांपल क्या गया? मशीन का कैपेसिटी, वहाँ पर हो सकता है मशीन की कैपेसिटी कम हो और हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, या मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है और कम उसमें ले रहे हैं। सेकंड क्या है? मशीन का एफिशिएंसी, मशीन की क्षमता नहीं है उतनी। फिर क्या? इन्वेंट्री प्लानिंग, इन्वेंट्री या तो ज़्यादा है या कम है। फिर प्रोडक्शन का प्लानिंग, वहाँ भी सेम केस, ज़्यादा है तो एक्सटर्नल, कम है तो इंटरनल। और परफॉर्मेंस मेजर, तो ये इंटरनल बॉटलनेक हो गया। एक्सटर्नल बॉटलनेक क्या है? सेल्स प्रोसेस, यानी जहाँ पर सेल्स का जो है वो बंदे को कस्टमर से मिलकर डिमांड को एज इट इज़ बढ़ा के रखना, या जितनी हमारी क्षमता है उतना तो रखना ही है, उससे कम ना हो। मार्केट के डिमांड का हमको स्टडी करना है। लॉजिस्टिक का प्रोसेस कि हमारा मटेरियल हमारे इंड से कस्टमर इंड तक चल जाए सही टाइम पे, तो ये सारा चीज़ जो है वो एक्सटर्नल बॉटलनेक में आता है।
इसके अलावा और भी बॉटलनेक है। रेगुलेटरी बॉटलनेक, जो रेगुलर में कुछ ना कुछ होता रहता है, वो रेगुलेटरी बॉटलनेक हो गया। लेबर बॉटलनेक, मतलब कोई काम करने वाला जानबूझ के नहीं काम कर रहा है या बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म कर रहा है, तो वो हो गया लेबर बॉटलनेक। टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है, हमारी मशीन गड़बड़ हो रही है या प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी बॉटलनेक। डिसीजन मेकिंग बॉटलनेक, ये भी एक बहुत बड़ी तरह का बॉटलनेक है कि हम जो सुपीरियर है वो डिसीजन ले नहीं पाता या दे नहीं पाता, तो डिसीजन के चलते काम पेंडिंग रहता है, तो वो भी एक बॉटलनेक है। फिजिकल बॉटलनेक, फिर प्रोसेस में बॉटलनेक, प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है वो बॉटलनेक, और फाइनेंशियल मतलब पैसे का। इतने तरह के और भी बॉटलनेक हैं। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट या बॉटलनेक, डॉक्टर एलिहू एम गोल्ड्रेट 1984 में किताब लाए थे, द गोल। इस किताब के जरिए उन्होंने बताया था किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उन्होंने एजम्पशन किया था 3 मेजर तरीकों का, थ्रूपुट, इन्वेंट्री, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। थ्रूपुट क्या हुआ? थ्रूपुट इज अ रेट एट विच द सिस्टम जनरेट्स मनी थ्रू सेल। सेल्स के द्वारा जो मनी जनरेट करते हैं, यानी कि थ्रूपुट क्या हुआ? अलग अलग प्रोसेस का जो साइकिल टाइम होती है, उन सारे साइकिल टाइम को ऐड करके जो होता है उसको कहते हैं थ्रूपुट टाइम। तो ये थ्रूपुट हो गया जहां से एक्चुअल हमको कस्टमर पैसा देता है, यानी वैल्यू एडेड सर्विस। थ्रूपुट टाइम इज एक्चुअली वैल्यू एडेड सर्विस। इन्वेंट्री, वो पैसा जो सिस्टम परचेस करती है ताकि वो सेल में कन्वर्ट हो सके। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है? वो पैसा जिससे जो सिस्टम है वो इन्वेंट्री को थ्रूपुट में कन्वर्ट कर दे, इसको कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब देखिए द गोल्ड स्टैंडर्ड का 5 थ्योरी ऑफ कांस्टेंट क्या था। पहला, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट। प्रॉब्लम क्या है या बॉटलनेक क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। वो मटेरियल में हो सकता है, मशीन में हो सकता है, पीपल में हो सकता है, या कस्टमर डिमांड में हो सकता है, या मैनेजर में हो सकता है। दूसरा क्या है? एक्सप्लोर द कांस्टेंट, यानी हम सिस्टम के बॉटलनेक को किस तरह ऑप्टिमाइज करें। इसका गोल क्या होता है? हाईएस्ट थ्रूपुट हम किस तरह अचीव करें, जो जितना हमारे रिसोर्सेस हैं उसको ले करके, बॉटलनेक को रिमूव करके। तीसरा है सबऑर्डिनेट। इसमें क्या करते हैं? हम रिव्यू करते हैं सारी एक्टिविटियों को कि एक्चुअल में हमारे सिस्टम जो हम काम करें उसके साथ ट्रूली अलाइंड है कि नहीं, जरूरत है या नहीं, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट। एलिवेट द कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट बच गया है और वो मूव नहीं हुआ है तो हम फर्दर उसमें और देखेंगे कि उसमें क्या एक्शन हम ले सकते हैं ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। नॉर्मली क्या होता है इस प्रक्रिया में, इस स्टेप में हम कंटिन्यू हम कोशिश करते हैं कि बॉटलनेक या कांस्टेंट को ब्रोकन तोड़ा जाए छोटे छोटे पार्टों में। कभी कभी इसके लिए कैपिटल अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है ताकि जब तक वो ख़त्म ना हो हम ये कोशिश लगातार जारी करें। और इसके अलावा 5वां हो गया रिपीट द प्रोसेस, यानी कि अगर अभी भी कुछ बॉटलनेक रह गया है या तो अगर वो बॉटलनेक हट गया है तो उसके अलावा दूसरा कौन सा है जो हमारे प्रोसेस को, हमारे सिस्टम को हमको रोक रहा है, हमको गोल अचीव करने के लिए रोक रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब उस पर हम अटैक करेंगे। इस तरह ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि फुली एलिमिनेट ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करता हूँ कि आप कुछ मैसेज करें जहाँ आपको समझ में ना आया हो या समझ में आया हो। आप अपना भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस तरह से और अपने आप को सुधार सकूं, अपने प्रेजेंटेशन को सुधार सकूं और किस तरह से आपको और अच्छी तरह समझा सकूं। मेरा हमेशा इंतज़ार ये रहता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।